Hello students, today we will discuss about the third chapter in your chemistry module, that is classification and diversity in matter. This chapter is given in an NCERT book and other reference book as sorting material into groups. So these means it's one and the same thing, don't get confused कि इसका chapter का नाम अलग है तो इसमें कुछ अलग होगा. No, the content is all means same, only there is difference in the name. So we'll study about classification and diversity. First of all, what is classification? Classification से आप लोग क्या समझते हैं? Classification means grouping, that is grouping materials or grouping anything, objects or material based on some similarities or dissimilarities. भाई या तो कोई उनमें सिमिलैरिटी हो, ठीक है. सो क्लासिफिकेशन में की डेफिनेशन अगर देखें तो ग्रुपिंग मटेरियल बेस्ड ऑन सम सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज. हम एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं. यू ऑल मस्ट हैव मूव टू दी सम सुपरमार्केट. आप आराम से सभी लोग गए होंगे कभी ना कभी, और सुपरमार्केट में आप जाते हो तो आप देखते हो कि वहाँ एवरीथिंग इज अरेंज्ड, एवरीथिंग इज सॉर्टेड based on their similarity. Like there is one section having only types of tea leaves, चाय पत्ती. अब ऐसा नहीं कि चाय पत्ती का एक ही ब्रांड है, बट एक ब्रांड एक साथ मिलेगा, साइड में दूसरा ब्रांड, फिर तीसरा, एंड सो ऑन. देयर विल बी नंबर ऑफ ब्रांड्स अवेलेबल, और आप उसमें से जो आपका पसंद का है वो पिक कर लेते हो. बट जस्ट इमेजिन कि इन बिटवीन टी लीव्स देर इज सम टी मसाला ऑल्सो, मैगी मसाला ऑल्सो, मैगी का भी पैक रख दिया, बीच में पापड़ डाल दिया. ऐसा कुछ अगर कर देते हैं तो दैट वुड बी डिफ़िकल्ट कि अरे यार चाय पत्ती कहाँ है और चीज़ का है, मिक्स हो जाता. बट हमें पिक, इट इज़ ईजियर फॉर अस टू पिक. एंड वाई इट इज़ ईजियर फॉर अस टू पिक? बिकॉज they have classified, they have grouped. So this grouping actually helps us. And what is the similarity there? That all those packets, all those brands are of tea leaves. वहाँ पे वो है. अब दूसरे सेक्शन में जाओगे, आपको नूडल्स का सेक्शन मिलता है मान लो, तो those noodles are of different types. मैगी, टॉप रेमन, दैट yippee and so on, जो भी आप लोग खाते हो, हक्का नूडल्स and all, but all are noodles. All those are mean that section will be having noodles. Every section means that subsection of that section is divided into 3-4 as per the brand available, and then they arrange those packets in that. आपको मैगी चाहिए, इधर वाले सेक्शन से उठा लो, दूसरा कुछ चाहिए वहाँ से उठा लो, दोनों चाहिए दोनों जगह से एक एक उठा लो, योर चॉइस. सो व्हाट इज द नीड ऑफ सॉर्टिंग, व्हाट इज द नीड ऑफ ग्रुपिंग एक्चुअली? सो दिस ग्रुपिंग एक्चुअली हेल्प्स अस टू पिक इट ईजियर. हम बहुत आसानी से चीज़ें पिक कर लेते हैं, उसमें हमें मुश्किल नहीं आती कि भाई ये कहाँ है, ये कहाँ है. मिक्स एंड मैच नहीं होता. आपको अभी जाते हो, आप शॉप पे भी जाते हो और आप देखते हो, तो लेट्स से कि इफ़ यू आर गोइंग टू अ रेडीमेड शॉप, तो रेडीमेड शॉप पे जब आप जाते हो अपने रेडीमेड गारमेंट्स खरीदने, तो लेट्स से कि इफ़ यू आर बाइंग अ जीन्स एंड अ शर्ट और अ टॉप और अ स्कर्ट, so all those are arranged in different section. They are not like कि भाई कहीं पर भी कुछ भी पड़ा है और भैया भी उठा के आपको कुछ भी देते. No, it's not like that. So what we are going to study is about the properties. What are the similarities, on what basis we group these material. Okay, so we'll be starting with the properties, or you can say कि there are several properties. और एक एग्जाम्पल लेते हैं. मान लीजिए कि यू वॉन्ट टू बिल्ड ऑफिस, आप अपना एक ऑफिस बनवाना चाहते हो. अब उस ऑफिस में आप अपने कॉन्ट्रैक्टर को, आर्किटेक्चर को पहले तो डिज़ाइन बताते हो, और उसके बाद आपको क्वालिटी, यानी डोर कैसा चाहिए, ग्लास का चाहिए, वुडन चाहिए. दैट टोटली डिपेंड्स ऑन योर नीड फर्स्ट ऑफ ऑल. सेकेंडली, एज पर योर वर्क, इफ़ यू आर एट होम you will need a wooden door that is opaque, that is strong also. But if you are in office, wooden door is there, but there is a glass window, or half of the door is wooden, other half is of glass, so that you can see the person who are coming through the door easily. So these are the things which you actually choose. So based on these properties, so first property is appearance. पहली प्रॉपर्टी अगर हम देखेंगे तो वो है अपीयरेंस. देखने से कोई भी मटेरियल कैसा दिखता है,
What we are going to discuss is about properties of this matter, क्योंकि all objects, all material are made up of matter, सब कुछ ही मैटर का बना हुआ है, ठीक है। अपीयरेंस, या तो अपीयरेंस से आपको कोई भी सब्सटेंस डल दिखेगा या फिर शाइनी दिखेगा। These two are the condition. We are talking about natural shine, not the shine which is being provided artificially. So luster is the property, and luster actually is the natural shine present on the object when it is freshly cut or sandpapered. कभी भी आप किसी भी मटेरियल की बात करो और उस मटेरियल को आपको देखना है कि वेदर इट इज़ हैविंग लस्टर और नॉट, क्या उसमें शाइन है या नहीं है, तो आप उसके दो पार्ट करो, उसको कट करो फ्रेश, और उसी वक्त देखो, कट करके आप देखना क्या, कट एजेस, जो जहाँ से कट किया है वो उन एजेस को आप चेक करो। इफ़ दोज एजेस आर शाइनिंग, एक्चुअली दैट इज़ दैट सब्सटेंस इज हैविंग लस्टर। नहीं है तो उसमें लस्टर नहीं है। हम एक एग्जांपल लेते हैं, लेट्स टेक अ कॉपर वायर एंड अ कार्डबोर्ड। आपने कॉपर वायर लिया, एक कार्डबोर्ड लिया। अब आपने कॉपर वायर के दो पार्ट किए और कार्डबोर्ड के भी दो पार्ट किए सिजर्स से। कॉपर वायर के कट पार्ट्स को आपने देखा तो आप देखोगे कि उसके जो एजेस हैं जहाँ से आपने उसको काटा, वो वाले जो किनारे हैं दे आर शाइनिंग, दे आर ग्लोइंग। सो copper is having a natural shine, or we can say copper is lustrous. But if we talk about कार्डबोर्ड को जब आप कट करते हो और उसकी कट एजेस देखते हो तो अभी भी आपको डल और रफ अपीयरेंस में दिखेंगी, आपको उनमें कोई शाइन नज़र नहीं आएगी। सो दैट इज़ नॉन लस्ट्रस। सो लस्टर इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ नेचुरल शाइन। सो ऑल मेटल्स, अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, तो ऑल मेटल्स आर लस्ट्रस इन नेचर, और इनके पास जो लस्टर होता है एक्चुअली जो शाइन होती है, दैट शाइन इज ग्रेश सिल्वर एक्सेप्ट कॉपर की शाइन आपको मिलेगी सैल्मन पिंक होता है इसका कलर जो देखते हैं ना नेचुरली, तो ये है, एंड गोल्ड का आपको येलो। बाकी सारे ही मेटल्स की शाइन आपको ग्रेश सिल्वर मिलेगी। तो ये लस्टर प्रॉपर्टी है। इसके बेसिस पे हम ऑब्जेक्ट्स को डिवाइड करते हैं इन लस्ट्रस एंड नॉन लस्ट्रस। नॉन लस्ट्रस आर विच डू नॉट शाइन, जिनको आप कट करोगे तो शाइन नहीं करेंगे। तो ऑल नॉन मेटल्स, सारे ही नॉन मेटल्स नॉन लस्ट्रस होते हैं एक्सेप्ट ग्रेफाइट एंड आयोडीन। ऑल राइट, सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी, डल और शाइनी। प्रॉपर्टी मतलब अपीयरेंस, अपीयरेंस मतलब आपको देखने से कैसा दिख रहा है सब्सटेंस, है ना। अब एक और बात यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो ये सारे ही मेटल्स when they are exposed, अब आप बोलोगे कि मैम मेटल कॉपर तो हमेशा मुझे सैल्मन पिंक दिखता ही नहीं है। हाँ नहीं दिखता, क्यों नहीं दिखता? बिकॉज दीज मेटल्स व्हेन दे आर एक्सपोज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, आप बहुत ज़्यादा टाइम के लिए इनको एक्सपोज करके रखोगे, एटमॉस्फेयर में बाहर रखोगे एयर के कॉन्टैक्ट में, तो एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, दे रिएक्ट विद दीज मेटल्स, दे रिएक्ट विद दीज मेटल्स एंड फॉर्म अ लेयर ऑन इट। रिएक्ट करने के बाद एक लेयर उसके ऊपर आ जाती है मेटल पे। आप जैसे ही उसको सैंड पेपर से रब करोगे या उसको आप किसी भी तरीके से साफ करोगे, उस लेयर को हटा दोगे, तो व्हाट यू विल ऑब्जर्व द नेचुरल शाइन अगेन। दैट इज व्हाई आई हैव रिटन सैंड पेपर्ड। या तो काटो या सैंड पेपर करो। सैंड पेपर जैसे स्कॉच ब्राइट होता है वैसा ही दिखता है। आपने देखा भी होगा कि आप स्कॉच ब्राइट से अगर आप तांबे के कोई भी बर्तन साफ करते हो, कॉपर के यूटेंसिल्स, ब्रास, तो दे ग्लो, दे स्टार्ट ग्लोइंग अगेन। व्हाई डू दे डू सो? बिकॉज यू हैव रिमूव द लेयर ऑफ द ऑक्सीडाइज्ड लेयर, एक्चुअली यू कैन से they undergo the
ऑक्सीडेशन ऑफ द मेटल एंड उसके ऊपर एक लेयर आ जाती है, वो लेयर आप हटा देते हो, जैसे वो लेयर हट जाती है मेटल फिर से शाइन करने लगता है। सो दिस वाज अबाउट अपीयरेंस ऑफ मेटल्स। सेकेंड प्रॉपर्टी फिल से हार्डनेस, हार्डनेस ऑफ अ सब्सटेंस कि कितना हार्ड है या सॉफ्ट है। अब देखो ये कंपैरेटिव प्रॉपर्टी है, दिस प्रॉपर्टी इज कंपैरेटिव प्रॉपर्टी। आप यहाँ पर अगर देखोगे तो वेदर द मटीरियल इज easily compressed or not. If it is easily compressed it is soft, if not तो हार्ड है। तो ये एक प्रॉपर्टी। अब यहाँ पर अगर एग्जाम्पल देखें स्पॉन्ज का एंड अ वुडन ब्लॉक का, तो यहाँ पे आप जब देखोगे इन दोनों को कंपेयर करोगे तो स्पॉन्ज कैन बी इजीली कंप्रेस्ड सो इट इज सॉफ्ट व्हाइल दिस वुडन ब्लॉक इज हार्ड, है ना। दूसरा, अगर इसी का जो हार्डनेस का एक टेस्ट है, टेस्ट या आप प्रॉपर डेफिनेशन उसको देखोगे तो हार्डनेस मीन्स कि व्हेन द सब्सटेंस गेट्स स्क्रैच्ड बाय other material, it is said to be soft, and the one that scratches is hard। ठीक है, कोई भी सब्सटेंस है उस पर अगर स्क्रैच आ जाता है, स्क्रैच कैसे आएगा, मान लो कि हम बात कर लेते हैं इस डस्टर की, ये डस्टर का ये पार्ट वुडन है, अब मैं यहाँ से एक आयरन नेल लेती हूँ कोई और आयरन नेल से इसको स्क्रैच करती हूँ तो आई विल सी दैट दिस विल गेट स्क्रैच्ड। सो वुड इज सॉफ्टर देन आयरन, ये मैंने देखा। नॉट रिवर्स इट, लेट्स इमेजिन दैट दिस इज अ आयरन ब्लॉक एंड आई एम हैविंग अ वुडन स्टिक एंड इफ आई वांट टू ट्राई टू स्क्रैच इट, इट वोंट गेट स्क्रैच्ड। वुडन स्टिक से आयरन ब्लॉक पे कोई स्क्रैच नहीं आएगा। तो जो सब्सटेंस स्क्रैच हो जाता है वो सॉफ्ट है और जो स्क्रैच कर देता है वो हार्ड है। दो सब्सटेंस लो कंपेयर करो तो इसी तरीके से आप उनको कर सकते हो। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो डायमंड इज द हार्डेस्ट ऑफ ऑल, डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस, हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस। अभी तक जितने भी सब्सटेंस है उनमें सबसे ज़्यादा हार्ड है तो डायमंड है। और डायमंड में भी देखोगे तो कौन सा वाला डायमंड, ब्लैक डायमंड। अमंग डायमंड ब्लैक डायमंड इज हार्ड एंड आफ्टर डायमंड ग्लास इज सेकेंड हार्ड, ग्लास इज सेकेंड टू डायमंड और नेक्स्ट टू डायमंड। ठीक है, डायमंड को कट करना है, स्क्रैच करना है तो आप डायमंड से ही कट कर सकते हो, ग्लास को कट करना है तो डायमंड से कर सकते हो। यानी कांच को अगर काटना है तो आपको डायमंड की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन डायमंड को कट करना है तो डायमंड विल नीड अनदर डायमंड। ठीक है, हीरा ही हीरे को काटता है, सुना भी होगा। सो दिस इज अबाउट हार्डनेस, हाउ हार्डनेस प्रॉपर्टी इज देयर। अब अगेन वी यूज द मटीरियल्स अकॉर्डिंगली, आपको कैसा मटीरियल चाहिए आप उसी तरीके अकॉर्डिंगली यूज़ करते हो। हार्ड चाहिए, स्टिफ चाहिए। अब कई बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आते हैं कि ग्लास अगर हार्ड है तो टूट क्यों जाता है। तो बेटा टूटना इज द प्रॉपर्टी ऑफ ब्रिटलनेस, that is different, hardness is different, there is difference between two। third property फिर से solubility। solubility की बात करें तो सब्सटेंस को हम डिवाइड करते हैं दो तरीके से, soluble एंड इनसॉल्यूबल। बहुत इजी है, आपको करना क्या है, सॉल्यूबल सब्सटेंस में आप उन सब्सटेंसेस को रखेंगे विच गेट्स डिजॉल्व्ड इन वाटर।
जो वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं। हम यहाँ पर सॉलिड सब्सटेंस की बात कर रहे हैं, ऑल दो सॉलिड सब्सटेंसेस विच गेट डिजॉल्व इन वाटर एंड विच डू नॉट डिजॉल्व्स, दे आर इनसॉल्युबल। यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, शुगर है, सॉल्ट है, यहाँ पर आप एग्जाम्पल लोगे चॉक पाउडर, मड, बहुत सारे सैंड एटसेट्रा, ठीक है। सो दे डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर वाइल दीज डिजॉल्व इन वाटर एंड दो सब्सटेंस विच डिजॉल्व इन वाटर आर सॉल्युबल एंड द सब्सटेंस विच डू नॉट डिजॉल्व आर इनसॉल्युबल। बट यहीं पर अगर हम बात करें लिक्विड्स की, लिक्विड्स दैट डिजॉल्व्स, so all those liquids that dissolves are known as miscible liquids, उनको हम miscible liquids बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल विनेगर, एसिटिक एसिड होता है सिरका जिसको आप बोलते हो, ये बहुत आसानी से वाटर में डिजॉल्व हो जाता है। और हम यहाँ वाटर की बात इसलिए कर रहे हैं कि वाटर इज़ द यूनिवर्सल सॉल्वेंट, एज क्यों है, बिकॉज वाटर डिजॉल्व मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेज इन इट। थोड़ा टाइम लगता है बट जितने सब्सटेंस वाटर में डिजॉल्व हो सकते हैं उतने सब्सटेंस किसी और सॉल्वेंट में और लिक्विड में डिजॉल्व नहीं हो सकते, एंड दैट इज़ वाई वाटर इज़ नोन एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। उसी तरह से इमिसिबल लिक्विड्स भी होंगे, एंड इमिसिबल लिक्विड्स आर दोज विच आर एक्चुअली लिक्विड्स दैट डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर। एंड वो सारे लिक्विड कौन से हुए, एग्जाम्पल ऑयल है ना, मोस्ट कॉमन एंड द ईजीएस्ट वन। ऑयल, पेट्रोल ले लो, डीजल ले लो, आपका एडिबल ऑयल ले लो, कोकोनट ऑयल ले लो, कोई सा ऑयल ले लो, ऑल दीज ऑयल्स आर इनसॉल्युबल। बट इनसॉल्युबल वर्ड हम यूज़ नहीं करते हैं फॉर द लिक्विड्स। लिक्विड की बात करते हैं तो आ जाता है मिसिबल एंड इमिसिबल। मिसिबल विच डिजॉल्व्स इन वाटर, इमिसिबल विच डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर। सो टुडे वी हैव डिस्कस्ड three properties. First was appearance, second is hardness, and third is solubility. Next properties we will discuss in our next class, and I hope ki you will learn, and whatever doubts you will be having you can put in the comment section, so we will answer those questions. All right, thank you.